ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी महानुभावों का देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार तह की संस्कृत शिक्षण कक्षा 42 में मित्रों, आगे चलते हैं। कि गुरुजी हम लाइव कक्षा में तो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एक हमारी भगिनी है, उन्होंने निवेदन किया है, परंतु आप हमें कुछ जो उन्होंने अपना कुछ पूछना चाहा है। उन्होंने कहा है कि जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनका जो अंतिम अक्षर है, कौन सा? ये अंतिम अक्षर कवर्ग का ये अंतिम अक्षर हो गया न, और इसको मैं पूरा अच्छी तरह से लिखता हूं, ये न। और चवर्ग का हो गया आपका य, और टवर्ग का हो गया आपका ण, तवर्ग का हो गया न, और पवर्ग का हो गया म। इसके बारे में उन्होंने पूछा कि इसका उच्चारण करके आप हमें बतला दीजिएगा, हम बाद में जब कक्षा देखेंगे तब आपको सुन लेंगे। तो उनके लिए और आप सभी के लिए मैं इनका उच्चारण भी करके बतला देता हूं। सरल है उच्चारण इनका, हमने इनका स्थान बता दिया है, परंतु जो पंचम अक्षर होते हैं अपने अपने वर्ग के, तो उनके साथ में नासिका स्थान और जुड़ा होता है। तो इन सभी के उच्चारण में इनका अपना अपना स्थान होगा, और साथ में नासिका का उच्चारण भी होता है। तो देखिएगा, न न न, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? न न न। तो नासिका का भी सहयोग लेना पड़ रहा है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से न्या 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 न्या। इसी प्रकार से ण 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 ण। और इसी प्रकार से न न न न न न, नासिका का उच्चारण भी साथ में लेना है। इसी प्रकार से म म म म म म म म म म, ठीक है। तो ये उनका जो प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दे दिया है, वो बाद में इस कक्षा को देखेंगे तो समझ जाएंगे। आपका भी कोई प्रश्न हो तो यहीं पर लिखें, जिससे मैं आसानी से बता सकूं। चलिएगा, आपका कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम इसमें आज आपको जो हमारे पास में आज का दिवस और कल का दिवस, परीक्षा की तिथि डेट हमने आपको बता दी है, दिन डे भी बता दिया, दिन भी बता दिया है, और परीक्षा देने में आप स्वतंत्र हैं। परीक्षा मैंने जो डेट दी है उस दिन भी दे सकते हैं, उससे आगे जा करके भी दे सकते हैं, उससे पहले तो कैसे दे सकते हैं, उसके बाद में कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ पाठक ऐसे भी हैं हमारे जिनकी अवस्था अधिक है, तो परीक्षा कहते हैं कि हमको गुरुजी कोई बात नहीं, परंतु सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार परीक्षा देना चाहे परीक्षा देंगे, नहीं देना चाहे तो कोई आग्रह नहीं है। हम सभी को प्रश्न पत्र भेज देंगे और सभी दे ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती, ठीक है। तो ये मैंने उच्चारण करके बतला दिया। अब आ जाइएगा, प्रत्ययों को हमने आपको पढ़ाया था, हमने विभक्तियों के बारे में बता दिया आपको, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अब इससे मैं
इस पुस्तक में कुछ प्रत्यय आए थे, 5 या 6 प्रत्यय। उन प्रत्ययों को मैं दोबारा आपको वाक्यों के साथ में समझा देता हूं, ठीक है। जो सबसे पहला जो प्रत्यय आया था इसमें, वो आपका आया था, क्या आया था? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय आया था, और इस तुमुन का न भी हट जाता है, ऊ भी हट जाता है, क्या बचता है? तुम बचता है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है को अथवा के लिए। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? को अथवा के लिए। तो ये प्रत्यय किससे होता है? ये प्रत्यय धातु से होता है। किससे होता है? धातु से। धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। ये ध्यान रखना है। तो क्या सभी धातु? सभी धातुओं से होता है, सभी। ठीक है, सभी धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। कोई भी धातु ले लीजिएगा। धातु, हम आपको धातु की पुस्तक भी बतला देते हैं कि धातु की पुस्तक है, ठीक है। अभी ये एक पुस्तक है, ये क्या है? ये देख रहे होंगे आप, धातु पाठः। क्या है ये? धातु पाठः। महर्षि पाणिनि जी की जितनी भी धातुएं हैं, वो सभी इस पुस्तक के अंदर हैं। लगभग 2000 रूट्स, वर्ब हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें धातुएं हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये धातुएं हैं। तो इसमें जितनी भी धातुएं हैं, उन सभी धातुओं से तुमुन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। जैसे पठ धातु का अर्थ क्या है? पढ़ना। तो इसमें तुमुन लगा देंगे तो पढ़ने के लिए अथवा पढ़ने को, ये अर्थ हो जाएगा। ऐसे खाद का अर्थ क्या है? खाना। तो खाद तुम, तुम्हारे खाने को अथवा खाने के लिए। तो ये धातु पाठ है। ये धातु पाठ भी संस्कृत के जो पढ़ने वाले लोग हैं, पतला सा है, इसकी कीमत अधिक नहीं है, तो इसको रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। परंतु अभी आवश्यक भी नहीं है, ये बाद की बातें हैं, ठीक है। कई लोगों को ऐसा होता है कि हमको ज़्यादा पुस्तकें अच्छी ज्ञान की चाहिए, तो उनके लिए, ठीक है। और जिनको केवल सामान्य संस्कृत सीखनी है, ठीक है, तो पुस्तक आपने मंगाई ली है, और जिन्होंने नहीं मंगाई वो मंगा लेंगे। तो अब आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। ये बता दिया, सभी धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है के लिए और को अर्थ में। समझ में आ गया? किसी कोई शंका जल्दी से पूछिएगा। अभी कोई शंका हो जल्दी से पूछिएगा। हाँ, जल्दी से, शीघ्रम। हाँ, जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से। हाँ, जल्दी से। चलिए, किसी को कोई शंका नहीं है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। तुमुन को रख लेते हैं। तुमुन प्रत्यय लगभग नहीं, सभी धातुओं से लगता है, हर धातु से लग जाता है। धातु मीन्स वर्ब। क्या नाम है इनका? स्वाति गांधी जी। धातु मीन्स वर्ब, ठीक है। धातु मीन्स वर्ब। हाँ, सभी धातुओं से होता है, सब धातुओं से। तो धातु मीन्स वर्ब। संस्कृत इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। आप गो और खा, ईट, प्ले, वॉच, सी, टच, उसको इंग्लिश में क्या, संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु।
तुम सबको लगता है। हाँ जी, चलिए अब आपको इसी में कुछ जो प्रयोग दिए हैं वही देखने हैं आपको अभी। हाँ, जिन्हें भी धातु पाठ चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। आप सभी के पास में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वार तह का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर संपर्क कर लें। इसका मूल्य अधिक नहीं है। तो तुम प्रत्यय का हम देखिएगा, जैसे क्या इसका वाक्य इन्होंने दिखाया है। जैसे हम कहते हैं ये इनमें दिखाया पहले कर्तुम, क्या है कर्तुम, ये क्री धातु से तुम लाए तो ये ऐसा बन जाता है सारा कार्य होकर के कर्तुम। ठीक है, कर्तुम का क्या अर्थ है? को अथवा के लिए, करने को अथवा करने के लिए। ठीक है, अब क्या देखिएगा, अहम खादितुम गच्छामि। ठीक है, खादितुम गच्छामि, खाने के लिए जाता हूं। समझ में आ रहा है? खाने के लिए अथवा खाने को जाता हूं। अहम पठितुम गच्छामि, या अहम लिख दीजिए। चलिए, अहम पठितुम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। ठीक है, करने को अथवा करने के लिए, तो ये गच्छामि। ठीक है, कोई परेशान नहीं है, सरल है ये। तो तुम प्रत्यय आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और अभी इसमें जो भी दिखाए हैं पातुम, अहम पातुम गच्छामि माने पीने के लिए जाता हूं। अहम दातुम गच्छामि माने देने के लिए जाता हूं। अहम लेखितुम गच्छामि, मैं लिखने के लिए जाता हूं। हाँ, जाता हूं जाती हूं एक ही बात है। और अहम द्रष्टुम गच्छामि, मैं देखने के लिए जाता हूं। तो इतनी धातुओं का इसमें प्रयोग दिया है। अभी आप इतने का ही प्रयोग सीखिएगा, आगे धीरे धीरे हम आपको सब बतला देंगे। ठीक है, तुम प्रत्यय समझ में आया सभी को? जो भी हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं सभी को तुम प्रत्यय समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन द एंड, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अहम पठितुम गच्छामि। ठीक, हाँ, मेधा पाटिल जी, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है। हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए, पठितुम, हाँ, आम। चलिए, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिएगा, फिर हम आगे बढ़ते दूसरे प्रत्यय पर चलते हैं। ठीक है, हाँ, त्वम पातुम गच्छसि। ठीक है, बहुत सुंदर अमित कुमार जी। व्हाट टू यूज वेयर, किसका आपको प्रयोग बताया है? इसको देखिएगा, आप अपने क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? मेधा पाटिल जी। आप जो चीज मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा और इधर उधर पर मत जाइएगा। ठीक है, पहले इसको समझिएगा। आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है इन अभ्यासों से संबंधित, उसको बाद में पूछिएगा।
हाँ, सह दातुम गच्छति। हाँ, ब्रजेश पाठक जी आ गया जी, चलिए बहुत सुंदर। और भी बहुत सारे लाइव हैं, सभी लोग करेंगे, बोलेंगे एक बार जल्दी से, किसको समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। और देखिएगा उन पाठकों की समझ में कैसे आ सकता है जो ध्यान नहीं देते। ध्यान तो देना पड़ेगा, जब मैं बोलता हूं समझाता हूं तब आप अपने दूसरे कार्य में लग जाएंगे तो फिर कहां से समझ में आएगा। हाँ, अहम कर कर्तुम गच्छामि, कर्तुम होगा। चलिए, कुल मिलाकर के ये प्रत्यय आपकी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। आगे इससे इदानीं क्षुधा अस्ति तर्हि खादितुम इच्छामि। हाँ, इच्छामि ह्रस्व ई है। अब आगे वाले अभ्यास पर आ जाइएगा। अभ्यास मंदाकिनी जी, 17 नियम, पेज 33। कौन से पुस्तक की बात कर रहे हैं? इस पुस्तक की बात कीजिएगा जी, इस पुस्तक की। अभी ये चल रहा है जी, प्रथम भाग, पृष्ठ 38। हाँ, पृष्ठ 38 पर आ रहा हूं मैं। नियम कौन सा है? नियम 33। अच्छा, अभ्यास 17, नियम 33। हाँ, अभी समझाते हैं जी। हाँ जी, ठीक है ठीक है, समझ गया सॉरी। हाँ, इच्छा। तो यहां पर नियम है सप्तमी का, जो इन्होंने पूछा है मंदाकिनी जी ने। तो वो नियम जो 33वां है वो सप्तमी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है। क्या? संलग्न और चतुर, इन अर्थ वाले और भी शब्द हैं, और ये शब्द, इनका संबंध जिसके साथ होता है उसमें सप्तमी हो जाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया था, सह पठने संलग्नः अस्ति, ठीक है। तो संलग्नः, इसका संबंध किसके साथ में है? किसमें संलग्न है? पढ़ने में। तो इसमें क्या हुई? सप्तमी। और ये क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। जो कर्ता का विशेषण हुआ करता है, कर्ता नहीं, ये किसी विशेष का विशेषण। कर्ता गलत बोला मैंने, ऐसा बोलना चाहिए, विशेष का विशेषण हुआ करता है। तो इसका विशेष कौन है? ये है यहां पर। हाँ, तो ये पुल्लिंग है, इसलिए ये पुल्लिंग है। यदि ये स्त्री हो जाएगी, स्त्रीलिंग में चला जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे सा पठने संलग्ना, ऐसा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, संलग्ना अस्ति, ये ध्यान रखना है। तो इसका लिंग और विभक्ति वचन विशेष के अनुसार हुआ करता है। इतना ही इसमें है, सरल है ये। और जैसे निपुण, कुशल, दक्ष, ये भी चतुर अर्थ वाले शब्द हैं। और ये युक्त, तत्पर, लग्न,
ये संलग्न के अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए सप्तमी हो गई। समझ में आ गया आपको? जिन्होंने पूछा ये प्रश्न उनको समझ में आ गया? चलिए, बहुत सुंदर। अब हम दूसरे प्रत्यय पर आते हैं। कौन से प्रत्यय पर आते हैं? हाँ, तो सभी को समझा रहा हूं, क्रम से समझा रहा हूं जी। अब तुमन समझा दिया, अब तुमन के बाद में आ गया नंबर तब्द प्रत्यय का। ठीक है, सबको समझा रहा हूं, जितने भी प्रत्यय इसमें प्रयोग हुए हैं सभी को समझाना है ये इस रिवीजन क्लास में। तो तब्द प्रत्यय, हाँ, ये क्या है? तब्द प्रत्यय। ठीक है, ये तब्द प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, चाहिए। और ये भी सभी धातुओं से हो जाता है। क्या कहा जी? ये प्रत्यय भी सभी धातुओं से हो जाता है। इतना समझ में आ गया? जैसे तुम प्रत्यय सब धातुओं से हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से तब्द प्रत्यय भी सभी धातुओं से हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ हमने बतला दिया। क्या अर्थ है जी इसका? जल्दी कमेंट कीजिएगा। तब्द प्रत्यय का क्या अर्थ है? बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा। तब्द प्रत्यय का क्या अर्थ है? अर्थ बताएंगे, अर्थ बताएंगे। सभी लोग लाइक भी करते चलिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी ने कर ही दिया। अब देखिएगा इस तब्द प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। हमें वाक्य में प्रयोग सीखना है। क्या सीखना है? प्रयोग सीखना है। प्रयोग वैसे हमने बतला दिया था। तो ये जो तब्द प्रत्यय होता है, जब इसके साथ में हम वाक्य हैं, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, सुनिएगा, लिखिएगा। तब्द प्रत्यय के साथ जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी? तृतीया। किसमें? कर्ता में। और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या बताया जी? कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। और तब्द प्रत्ययांत शब्द का लिंग, वचन तथा विभक्ति कर्म के अनुसार होती है। सरल है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा बदला, जैसे हाँ, तब्द प्रत्यय के साथ वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा होती है। अब आ जाइएगा आप, जैसे मया भोजनम खादितव्यम। ये समझना है आपको? हाँ, ये करता है माने मुझे भोजन खाना चाहिए, अर्थात मेरे द्वारा भोजन खाना चाहिए। ठीक है, ये पैसिव वॉइस बन जाता है इसके साथ में।
तो ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? कर्म। तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। मैं प्रथमा विभक्ति एक वचन। और कर्ता में कौन सी हुई? तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है। और खादितव्यम, खादितव्यम में कौन सी विभक्ति हुई? इसके अनुसार, भोजन के अनुसार, भोजन में प्रथमा एक है तो इसमें भी क्या हुई? एक एक। ठीक है, ये समझना है, ये अंतर समझना है आपको। हाँ, इसका जो तब्द प्रत्यांत जो शब्द है उसका वचन और विभक्ति और लिंग इसके अनुसार, ये नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग, ये प्रथमा विभक्ति है तो ये भी प्रथमा विभक्ति, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन। ये तीन चीज हुआ करती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। ये तब्द प्रत्यय का नियम आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए सीखना होगा। ठीक है, चलिए समझ में आई ये बात, अभी और समझाएंगे। मया शाटिका, शाटिका तालव्य शकार, शाटिका धारितव्या। हाँ समझ में। अब बताइएगा समझ में आया ये नियम? जल्दी से जल्दी से। तेन जलम पातव्यम। समीचीनम समीचीनम। हाँ, जल्दी से नियम समझना है, संभाषण के लिए ये नियम परम आवश्यक है जी। हाँ, आम आम सभी लोग लिखेंगे, सर्वे लिखंतु सर्वे लिखंतु। खादितव्यम प्रथमा, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार। हाँ, जल्दी से लिखेंगे। समझ में आया? मया तो तीसरी विभक्ति है, यही समझा रहे हैं अतुल सहगल जी। ये कर्ता में जब तब्द प्रत्यय के साथ वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में तृतीया हो जाती है, कर्म में प्रथमा होती है, और ये तब्द प्रत्यांत का लिंग विभक्ति और वचन कर्म के अनुसार हुआ करता है। जल्दी से बोलिएगा, समझ में आया? लोट लकार में तब्द कैसे लगेगा? ये लकार में नहीं लगता जी, ये लकार में नहीं लगता जी। रामेण वनम गंतव्यम। राजेश बयानी जी, ये लोट लकार में लकार का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये लकार से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी समय को नहीं दर्शाता। हाँ जी, हाँ जल्दी से, किसको समझ में आ गया? समझ में आ गया। गलती से हुआ जी क्या चीज? अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलिए। शाटिका मया दुग्धम पातव्यम। समीचीन। जो ठीक से टाइप नहीं किया जी, मैं ठीक से टाइप नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मया गृहम गृह कार्यम लेखितव्यम। समीचीनम, गृह कार्यम लेखितव्यम। हाँ, हाँ समझ में आया? जल्दी से जल्दी से, नियम समझ में आया आपको? जो ये मैंने नियम बताया, तब्द प्रत्यय का जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा होती है, और तब्द प्रत्यांत शब्द है जो उसका वचन विभक्ति और लिंग कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, जल्दी से बोलेंगे, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पूरा समझाना है हमें। चलिएगा, अभी हम थोड़ा सा और देखिएगा। अभी हमने आपको ये बताया, ये अब इसको हम चेंज कर देते हैं आपका। देखिए, अब इसको हम कर देते हैं मया फलानी खादितव्यानि। ठीक है, देखिएगा, मया यहां पर भी है, मया यहां पर भी है, एक वचन है,
यहां कर्म बहुवचन हो गया, इसलिए ये भी बदल गया, कर्म के अनुसार बदल गया। ये कर्म बहुवचन आ गया तो ये भी बहुवचन हो गया। इसलिए हमेशा इस वाक्य में जो तद प्रत्यंत शब्द का लिंग वचन और विभक्ति किसके अनुसार लगानी है? कर्म के अनुसार। मया, मया पाठाः पठितव्याः त्वया लेखाः लेखितव्याः मया पाठः पठितव्या त्वया लेखा लेखितव्या बहुवचन हो गया। ये पुल्लिंग भी हो गया, यहाँ पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पुल्लिंग हो गया, यहाँ पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग हो गया, लिंग बदल गया। ठीक है, चलिए चलिए। तो ये मैंने आज आपको दो प्रत्यय समझाए हैं। ठीक है, कल मैं आपको जो बचे हुए प्रत्यय हैं आपके क्षत्रि प्रत्यय और कृत प्रत्यय और क्त्वा प्रत्यय, ये तीन प्रत्ययों को मैं समझाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप कल इन प्रत्ययों को एक बार अवश्य देख लें। कौन से प्रत्यय समझाऊंगा मैं आपको? एक है आपका क्त प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय और त्वा प्रत्यय। ठीक है, ये तीन प्रत्यय आपको समझाए जाएंगे, इनको अवश्य देखें आप। ठीक है, 17, 18, 19, 20 तीन अभ्यासों में तीन प्रत्यय ये दिए हैं, तो इनको आपको देख करके आना है। इसको कल बताऊंगा मैं। ठीक है, हाँ कल बताए जाएंगे। कल एक बार तो बता दिए, फिर भी कहीं कोई शंका रह गई है तो फिर बताएंगे। बस ऐसा नहीं कि नई तरह से बताएंगे। ये एक बार तो पढ़ा दिया आपको अच्छी प्रकार से, गृह कार्य भी करा दिया। पर कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः शीघ्रं मिलामः, तावत् प्रतीक्षताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः।